Hello, dear learners. Welcome to Let's Learn with नीतीश। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी की। सबसे पहली बात, ग्रामर कहते किसे हैं? तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन अगर कही जाए तो इसे कहेंगे ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइट और स्पीक अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब ये कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए जो कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं उस समूह को या उसके संकलन को ग्रामर कहा जाता है। फिर बात आती है लेटर की। तो अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब ये होता है कि एक लेटर जो है सबसे छोटा यूनिट है किसी भी भाषा का। काइंड्स ऑफ लेटर, अगर लेटर कितने तरह की बात होती है इसकी बात की जाए तो सबसे पहली बात है भावेल। भावेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। सेमी भावेल्स, इसके विषय में बहुत कम लोग इसके विषय में बताते हैं। सेमी भावेल डब्ल्यू और वाई है, क्योंकि डब्ल्यू के पीछे अगर हम डब्ल्यू बोलते हैं तो उसके पीछे यू आ जाता है, और अगर वाई बोलते हैं तो इसके पीछे ई आ जाता है, इसीलिए इसे सेमी भावेल के नाम से जानते हैं हम लोग। बाकी कॉन्सोनेंट बच गए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स एंड जेड। अगर भावेल की बात करी जाए तो भावेल की कुल संख्या 5 है, और अगर सेमी भावेल की बात की जाए तो इसकी संख्या 2 है, और अगर कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो बच गए टोटल 19। अब बात करते हैं वर्ड के विषय में। वर्ड किसे कहेंगे? तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी यहाँ पर लेटर होना चाहिए, ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यहाँ पे लेटर कर लीजिएगा वर्ड की जगह। लेटर दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब ये कि किसी भी वर्ड को अगर देखते हैं तो कुछ लेटर के समूह हैं। जैसे कि अगर हम एप्पल की ही बात करें तो एप्पल में कुछ लेटर्स हैं जिसके समूह को हम वर्ड कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को उल्टा पुल्टा जंबल कर दें तो यह इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जैसे कि टी, ए, सी, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, इसलिए इसे वर्ड नहीं कह सकते। लेकिन अगर सी, ए, टी लिखे तो इसका मतलब सबको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। एक ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब होता है एक शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक संपूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे सेंटेंस कहेंगे। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो सेंटेंस कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस यानी निश्चयात्मक वाक्य, फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, फिर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस विधिवाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। जब हम सेंटेंस को डिटेल से पढ़ेंगे तब इसके विषय में और अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी हमें आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या है? तो इसकी डेफिनेशन ये है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस। ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब ये ऑल द इंग्लिश वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स मतलब अंग्रेजी के सभी शब्द। आर डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स, इस वाले लाइन का मतलब आर डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स का मतलब है कि इनको 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस, मतलब कि काम के अनुसार जो वह वाक्य में करते हैं उसे बांटा गया है। ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब यह है कि उसके हर एक ग्रुप को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये कुल मिलाकर 8 हैं, जिसमें सबसे पहले आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अंग्रेजी में इन्हें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन कहते हैं। अब सबसे पहला नाउन। नाउन किसे कहेंगे? तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या किसी पशु का नाम हो सकता है। उदाहरण के लिए राम, मोहन, गोवा एट्सेट्रा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसे हम कुल मिलाकर 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, फिर आता है कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, फिर मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? प्रॉपर का मतलब ही होता है सटीक, एक जगह स्थिर, यानी कि जब भी प्रॉपर नाउन की बात आती है किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी एक वस्तु का नाम हो सकता है, किसी एक स्थान का नाम हो सकता है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि किसी एक जब भी कोई शब्द बोला जाए जिससे किसी पूरी जाति का बोध होता हो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। मटीरियल नाउन जब किसी ऐसे नाउन को जिसको हम कि गिन नहीं सकते, सिर्फ नापते या तोलते हैं, जैसे दूध, मिट्टी, सोना, घी इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा अगर बात की जाए तो समूहवाचक संज्ञा में जब किसी समूह का बोध होता हो, जैसे कि भीड़, परिवार, सेना, इन सबको अगर इंग्लिश में कहा जाए क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार इत्यादि। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों को हम देख न सके, छू न सके, ऐसे नाउन को, जैसे कि दुख, पेन यानी कि दर्द। क्या आप दर्द को छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप घाव को देख सकते हैं, दर्द को नहीं छू सकते। हैप्पीनेस खुशी, खुशी दिखती है क्या? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी इत्यादि। फ्रेंडशिप दोस्ती, यह भी नहीं दिखती है। चलिए अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन है ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ए प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कि एक प्रॉपर नाउन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, नाम है किसी एक विशेष व्यक्ति का, किसी एक विशेष पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का। मतलब ये पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, एनिमल मतलब पशु और थिंग मतलब वस्तु। अब जैसे कि एक व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, मोहन, गीता, पटना, गंगा। पटना किसी शहर का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम, मोहन, गीता, रवि, गणेश एट्सेट्रा। किसी नदी का नाम हो सकता है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, कावेरी एट्सेट्रा। कई सारी और नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, रामगंगा इत्यादि। इन सबको भी प्रॉपर नाउन के रूप में लेते हैं। अब आगे किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एट्सेट्रा। हमारे स्टेट्स के नाम भी प्रॉपर नाउन के अंडर में आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नागालैंड
छत्तीसगढ़ एट्सेट्रा। ये सभी के सभी जितने भी स्टेट्स के नाम हैं सब के सब प्रॉपर नाउन के अंडर में आते हैं। किसी ब्रांड का नाम जैसे कोलगेट, पतंजलि, अप्सरा, नटराज, चैम्पियन, हॉर्लिक्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जितने भी डाबर कंपनी है, जितने भी कंपनी के नाम हैं, ब्रांड्स के नाम हैं, ये सब के सब प्रॉपर नाउन के अंडर में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ विलेजेस की। रामपुर, बेतिया, बघार, सीतापुर एट्सेट्रा, ये सभी के सभी विलेज के नाम हो सकते हैं। विलेज के नाम प्रॉपर नाउन में आते हैं। किसी रोड का नाम हो सकता है जैसे एमजी रोड, नेहरू पथ, राधे श्याम रोड, ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन में आते हैं। अर्थात ये कि एक प्रॉपर नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, रिवर का नाम हो सकता है, कंट्री का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है, ब्रांड का नाम हो सकता है, किसी विलेज का नाम हो सकता है, या फिर किसी रोड का भी नाम हो सकता है। आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन प्रॉपर नाउन के बाद वाले कॉमन नाउन की भी चर्चा की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।